After the recently concluded Lok Sabha elections, Maharashtra is now gearing up for its assembly elections. In the Lok Sabha polls, where the battle was for 48 seats, Congress led with 13 seats, whereas its allies Shiv Sena, UPT and Sharad Pawar, NCP, won 9 seats and 8 seats respectively. The Bharatiya Janata Party faced a setback and bagged only 9 seats, whereas its ally Shiv Sena Shinde faction won 7 seats and Ajit Pawar's NCP won only 1. Now, the leaders are all geared up for the assembly elections and are holding meetings regularly to come up with a strategy for the same. Amid this, my colleague Prathamesh has spoken to Maharashtra Congress leader Nana Patole. He has spoken about the continuous meetings ahead of the elections and touched upon many other issues such as the recent terrorist attacks in Jammu and Kashmir and the NEET controversy. Take a listen. आने के बाद लगातार महाराष्ट्र में राजनीति है वो तेज हो गई है। इसी के साथ हमारे बात करने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जुड़ गए। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? रोज कहीं ना कहीं मीटिंग हो रहा है। शिवसेना की उद्धव बालासाहेब ठाकरे की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस से बात की जाए, रोज लगातार मीटिंग हो रही है। ये क्या है सर? देखो, दो चीजें है। अभी महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, उसकी भी तैयारी भी शुरू हो गई है। तो उसकी तैयारी भी हम कर रही, कांग्रेस कर ही रही। लेकिन हमारे को सबसे ज़्यादा जो चिंता है महाराष्ट्र के अकाल की है। महाराष्ट्र में कई गांव में पीने का पानी नहीं है, किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी है, कई परिवार उद्ध्वस्त हो गए, बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ चुकी है, हाथ पे कमाने वाले खाने के लोगों के हाथ पे रोजगार नहीं है, भूखमरी महाराष्ट्र में बढ़ते जा रही है। और उसके लिए हम लोगों ने 6 कमिश्नर हेड में कमेटियां बनाई। हमने खुद उस मौके पे गए, हमने किसानों की हालत हमने देखी, पीने के पानी की हालत देखी, लोगों को काम नहीं वो हालत देखी। और ऐसे कर 6 विभाग में हम लोगों ने पूरा जायजा लेकर कल गवर्नर जी को हमने जाके मिले। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा राज्य के जनता की चिंता है और इसलिए हम कांग्रेस मैदान की लड़ाई लड़ रही है। संगठन का भी काम चल रहा है, चुनाव की तैयारी भी चल रही है और सब पार्टी अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। नाना, कल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ऐसा बयान दिया गया कि शिवसेना के कुछ उनके जो नेता है वो कांग्रेस के टच में है और वो आना चाहते हैं, अपना जो महायुति है वो छोड़ना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना है? बहुत सारे लोग महायुति के अप्रोच में हैं। हमारे जो सांसद लड़े हुए हैं, हारे हुए हैं, जो उनके विधायक हैं, महायुति के बहुत सारे लोग अप्रोच में हैं अभी। लेकिन हम लोग सब जायजा ले रहे हैं, उसके आधार पर डिसीजन उस एरिया में लेंगे। ना, अगर देखा जाए तो कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ, एक बस पे टेररिस्ट अटैक हुआ, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 370 हटाने के बाद ऐसा अटैक होता है। देखो, ये 7 साल में वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सके, विधानसभा का चुनाव नहीं ले सके। ये एक्चुअली नरेंद्र मोदी के सरकार का फेलियर है। हमारे सैनिकों को बार बार टेररिस्ट अटैक में शहीद होना पड़ रहा है। एक काटेंगे तो 100 लाएंगे, यही कहा था नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत कहाँ गई पता नहीं। और यही स्थिति जो बनी है, ये फेलियर नरेंद्र मोदी की सरकार का है और वह पूरा देश भुगत रहा है। सर, अगर देखा जाए तो नीट में भी अगर देखा जाए तो धांधली की बात आ रही है। जिस तरीके से एक ही जगह से 6 लोग 720 नंबर लाए जाते हैं, जिसके बाद अचानक से आक्रोश का माहौल देखा जाता है छात्रों में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उसमें धांधली की जा रही है? बिल्कुल धांधली की जा रही है। केंद्र सरकार का इसमें पूरा कब्जा है। सामान्य और गरीब बच्चे इस परीक्षा में पास न हो, उसकी भी चिंता की जाती है और ये सरकार नहीं समझती। और नीट की एग्ज़ाम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 12th के आधार पर हम लोगों ने MBBS का एडमिशन देते थे कांग्रेस की सरकार। नीट के एग्ज़ाम के माध्यम से गरीबों को, सामान्य लोगों को लूटने का काम केंद्र सरकार कर रही है और पेपर लीक कर बड़ा भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। इसमें CBI की जाँच हो, ये मांग हम करते हैं और नीट एग्ज़ाम ये कैंसिल की जाए, ये भी मांग कांग्रेस पार्टी करती है। ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, जिन्होंने हमारे साथ हर चीज़ के बारे, हर मुद्दे के बारे में बातचीत की है। नीट हो, चाहे वो एक टेररिस्ट अटैक जो कश्मीर में हुआ है और चाहे वो शिवसेना के कुछ जो नेता है वो कांग्रेस के टच में, जो महायुति छोड़ के महाविकास आघाड़ी में आना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में नाना पटोले हमसे बात की। कैमरा पर्सन अनिल शिंदे के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज़, मुंबई।
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.